नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन के सिलवासा में 4,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं किफायती मूल्य पर उपलब्ध कराने पर केंद्रित एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया का छठा संस्करण कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया। संकटग्रस्त सूडान में ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत 278 भारतीयों का पहला जत्था स्वदेश के लिए रवाना। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार हर क्षेत्र के संतुलित विकास पर ध्यान दे रही है और इसका मुख्य विचार संतोष है, तुष्टीकरण नहीं। श्री मोदी ने सिलवासा में 4,800 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें सिलवासा में पहला मेडिकल कॉलेज नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शामिल है। दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली को अपना पहला नेशनल एकेडमिक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन नमो मेडिकल कॉलेज मिला। कुछ ही वर्षों में, बहुत निकट भविष्य में 1,000 जितने डॉक्टर यहीं से तैयार हो जाएंगे। इनमें भी हमारे आदिवासी परिवार के युवाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और कहा कि पिछले 9 वर्ष के दौरान सरकार ने एक नई कार्य संस्कृति विकसित की है। यह विकासात्मक परियोजना को समय पर पूरा करने पर जोर देती है। मैंने विकास की पंचधारा की बात कही थी। पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई। आज मैं इसमें एक और धारा जोड़ूंगा और ये है महिलाओं को खुद के घर की ढेर सारी बधाई। हमारी सरकार ने बीते वर्षों में देश के 3 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर बनाकर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि नया मेडिकल कॉलेज वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के बोझ को कम करेगा और जनजातीय आबादी को इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी दादरा नगर हवेली, दमन और दीव के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने दमन में रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने इससे पहले केरल के तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन पर तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने कोच्चि में वाटर मेट्रो सेवा का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। श्री मोदी ने तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला भी रखी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार लगातार जोर पकड़ रहा है। राज्य में 10 मई को मतदान होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेलगावी और बागलकोट जिलों के अभियान में कल से शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक राज्य भर में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। आज सार्वजनिक सभा में बीजेपी वरिष्ठ नेता अमित शाह जी ने स्पष्टीकरण दिया कि मुस्लिम्स का 4% आरक्षण राज्य सरकार ने इसलिए वापस लिया क्योंकि धार्मिक आरक्षण संविधान अनुसार नहीं है। मंगलुरु में बात करते हुए कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साफ किया कि उनकी पार्टी में मुख्यमंत्री का चुनाव उनके विधायक ही करते हैं। कई जाने परिचित राजनेताओं द्वारा आयोजित रैलियां और रोड शोज लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग सरकारी विभागों द्वारा मतदाताओं को अपने हक के बारे में जानकार कर रहा है। मैं सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया AHCI 2023 के 6ठे संस्करण का कल नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि आयोजन के दौरान पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न हितधारकों के बीच वैश्विक सहयोग और साझेदारी बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से रोगी और स्वास्थ्य सेवा कार्यबल की गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित होगा। सम्मेलन में 70 देशों के 125 प्रदर्शकों और लगभग 500 विदेशी प्रतिनिधियों की उपस्थिति रहेगी। प्रधानमंत्री कल सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करेंगे। सौराष्ट्र तमिल संगमम गुजरात और तमिलनाडु के बीच साझा संस्कृति और विरासत का उत्सव मनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तुष्टीकरण को सुदृढ़ करता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य लोगों के खिलाफ आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। सीबीआई ने आरोप पत्र में पहली बार श्री सिसोदिया का नाम दिया है। सीबीआई ने 26 फरवरी को श्री सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और 58वें दिन आरोप पत्र दाखिल किया, जिससे वो अनिवार्य जमानत पाने के अवसर से वंचित रह सकते हैं। आरोप पत्र में हैदराबाद के सीए बुच्ची बाबू गोरंटला, शराब व्यापारी अमनदीप सिंह ढल और अर्जुन पांडे का नाम भी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बिहार में कई स्थानों पर आज छापेमारी की। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि टीम प्रतिबंधित संगठन से जुड़ी गतिविधियों की जांच के लिए पूर्व चंपारण, कटिहार, मधुबनी, सीवान, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के विभिन्न स्थानों पर पहुंची। छापे के दौरान मोबाइल, सिम कार्ड और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कावेरी अभियान के अंतर्गत सूडान से भारतीयों को सुरक्षित लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि आईएनएस सुमेधा 278 लोगों को लेकर पोर्ट सुदान शहर से सऊदी अरब में जेद्दा के लिए रवाना हो गया है। उन्होंने बताया कि आईएनएस तेग भी कावेरी अभियान में शामिल हो गया है। आईएनएस तेग अधिकारियों और सूडान में फंसे भारतीयों के लिए आवश्यक राहत सामग्री लेकर पोर्ट सुदान के बंदरगाह पहुंच गया है। इससे पोर्ट सुदान शहर में दूतावास, कैंप, कार्यालय के निकासी प्रयासों में तेजी आएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के अभियान कावेरी पर लगातार नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना के विमानों को बचाव अभियान में शामिल होने के लिए तैयार रखा गया है। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार सूडान से सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच सूडान में 3 दिन का संघर्ष विराम लागू होने से विदेशी नागरिकों और स्थानीय लोगों को राजधानी खार्तूम से जाने का मौका मिल गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि खार्तूम में जैविक खतरे का बहुत अधिक जोखिम है। संगठन की ये चेतावनी सूडान में एक गुट द्वारा खार्तूम में प्रयोगशाला पर कब्जा करने के एक दिन बाद आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। बदलो बदलो आदत बदलो। मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक तो कर लेते। बदलो बदलो अब तो आदत बदलो। अब करीबी बैंक में जाकर फटे पुराने नोट्स बदलवाइए। अगर बैंक इनकार करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। ये आकाशवाणी है। प्रसार भारती कल नई दिल्ली में मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उपस्थित रहेंगे।
सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने आज नई दिल्ली में बताया कि उद्घाटन सत्र के बाद 4 सत्र होंगे, जिसमें मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री की व्यापक विषयों पर बातचीत का उल्लेख होगा। श्री चंद्रा ने बताया कि इन सत्रों में देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में मन की बात के परिवर्तनकारी असर का उल्लेख होगा। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है छोटे कारोबारियों की बड़ी भागीदारी। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 87वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने लघु उद्यमियों की कामयाबी को उत्साहजनक बताया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्यमियों और स्ट्रीट कारोबारियों की भी बड़ी भूमिका है। देश के छोटे उद्योगों में स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार के मौके दिए हैं। लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया लघु उद्योग है। कोरोना काल के बाद लघु उद्यमियों ने अपनी मेहनत से अहम स्थान बनाया है। आज सरकारी खरीद में इनकी भागीदारी बढ़ी है। छोटे कारोबारियों की इस कामयाबी को प्रधानमंत्री ने 27 मार्च 2023 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में याद किया। उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदारों और उद्यमियों की ये कामयाबी भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। साथियों, मन की बात के श्रोताओं को ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि घरेलू स्तर पर भी हमारे लघु उद्यमियों की सफलता हमें गर्व से भरने वाली है। आज हमारे लघु उद्यमी सरकारी खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम के माध्यम से बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था विकसित की गई है। पिछले 1 साल में जेम पोर्टल के जरिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चीजें खरीदी है। देश के कोने कोने से करीब 1.25 लाख लघु उद्यमियों, छोटे दुकानदारों ने अपना सामान सरकार को सीधे बेचा है। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 2:15 बजे दोपहर समाचार और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने और 98.33% अंक प्राप्त कर 10वीं में और बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा जिले के शुभ ने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 75 अंक बढ़कर 60,131 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 26 अंक चढ़कर 17,769 पर पहुंच गया। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में इस समय मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच मैच जारी है। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बना लिए थे। लद्दाख में युवाओं की Y20 सम्मेलन से पहले होने वाली बैठक कल से शुरू होगी। 3 दिन की बैठक में लगभग 100 युवा प्रतिनिधि विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इन कार्यक्रमों में खेल, उद्यमशीलता, कला, चिकित्सा सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से स्थानीय युवाओं के शामिल होने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन के सिलवासा में 4,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं किफायती मूल्य पर उपलब्ध कराने पर केंद्रित एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया का 6वां संस्करण कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया। संकटग्रस्त सूडान में ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत 278 भारतीयों का पहला जत्था स्वदेश के लिए रवाना। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।